हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ तुषार और आज हम फिर से ट्रांसफॉर्मर जो हमने लास्ट छोड़ा था वहाँ से आगे से पढ़ने वाले हैं कि जहाँ तक हमने ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स ख़त्म कर लिए थे, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली थी। तो उसके बाद में अब हम कवर करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर के जस्ट आगे के पार्ट्स। देखो, ट्रांसफॉर्मर लास्ट अपन ने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्सों के बारे के अंदर। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर ओएल टेस्टिंग के बारे में। अब हम ट्रांसफॉर्मर की ऑयल टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है उसके उसकी जांच कैसे करते हैं कि उसके अंदर कोई अशुद्धि तो नहीं है या फिर उसमें कोई धूल के कण नहीं है। कि पिछली वीडियो में बताया था कि धूल के कण होंगे, स्पार्किंग हो सकता है या फिर पानी की मात्रा तो नहीं है। वो सारी चीज़ें चेक कैसे करते हैं, वो चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। इसे एक इसको चेक करने के लिए इसे चेक करने के लिए एक जांच होती है जिसको वीओडी बोलते हैं। शॉर्ट में उसे वीओडी बोलते हैं। वीओडी नहीं, सॉरी, वीबीटी, उसे शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं, वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। वीबीटी टेस्ट होता है जिससे कि हम जो ट्रांसफॉर्मर है उसका ओएल की जांच कर सकते हैं। इसे बोलते हैं, वीओटी की फुल फॉर्म होती है वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट, इसके अंदर हमें पता पड़ता है, इस जांच से हमें क्या पता पड़ता है ना, इस जांच से पता पड़ता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो कितनी वोल्टेज सहन कर सकता है, वो कितनी वोल्टेज की क्षमता को सहन कर सकता है। वो जांच जो होती है वो कहलाती है वीबीडी, उसे वीबीडी टेस्ट बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये चीज़ हम इसमें कवर करते हैं। देखो, इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिल्कुल अगर आप बेसिकली समझोगे ना, बिल्कुल आसानी समझोगे तो बहुत तरीके से समझ आ जाएगा। देखो, वीवीडी क्या होता है, इसमें अपने पास एक बर्तन होता है। ये हमारे पास एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर दो कैथोड लगी हुई होती है। इसके अंदर दो कैथोड लगी हुई होती हैं, बिल्कुल पास पास, एक तरीके से बिल्कुल पास पास है ना, कैथोड लगी हुई होती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम लोग इस बर्तन के अंदर हम ऑयल भरते हैं। जैसे ये ऑयल से फिल हो जाता है, लेकिन ये ऑयल कौन सा होता है, ये वो ऑयल होता है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में हमें जिस ऑयल को चेक करना है कि ट्रांसफार्मर सही है खराब है, वो ऑयल होता है। इसमें क्या होता है, अब इन दोनों कैथोड के अंदर जो है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे अपन, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने से क्या होता है कि देखो, ऑयल का क्या काम होता है, ऑयल का काम है लुब्रिकेंट रखे प्लस के अंदर, उसके अंदर कोई ऐसा मानो कि स्पार्किंग ना होने दे। अगर उसमें पानी की मात्रा है तो स्पार्किंग करेगा, वाइंडिंग को जला देगा ना। तो वो सब चीज़ें इस परीक्षण से चेक होती हैं। अब जैसे हमने इसमें वोल्टेज दी, तो अब अगर वोल्टेज जैसे जैसे हम इस पर बढ़ाते जाएंगे, शुरुआत में कम वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है ना, वोल्टेज बढ़ाने से इनके अंदर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिसके अंदर इन दोनों कैथोडों के बीच में वोल्टेज जो होगी, वोल्टेज या करंट जो होगा वो ट्रांसफर होने लगेगा। वो हमें स्पार्किंग के रूप में दिखाई देगा। जैसे ये एक कैथोड है, ये एक है, इन दोनों को पास में हमने रखा, तो अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग हमें दिखाई देती है। तो वो एक सीमा तक दिखाई देगी, कितने वोल्टेज तक हमें वो दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि इससे साबित क्या होता है, इस टेस्ट से साबित क्या हो रहा है, इस टेस्ट से ये साबित होता है कि हमारा जो ऑयल है वो कितना वोल्टेज सहन कर सकता है। मान लो हमने वो किस ट्रांसफॉर्मर से निकाला है,
132 केवी के ट्रांसफार्मर से है या फिर 220 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से, कितने वोल्टेज के ट्रांसफार्मर से वो ऑयल निकाला हुआ है, उसी पे वो चीज़ डिपेंड करती है। अगर मान लो छोटा ट्रांसफार्मर है, उससे ऑयल निकाला हुआ है, अगर कम वोल्टेज का है और ये ऑयल सहन कर रहा है कम वोल्टेज को, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये वोल्टेज सहन नहीं कर रहा है, वोल्टेज सहन नहीं कर रहा, उससे पहले ही इन दोनों के बीच में स्पार्किंग होने लग जाए, इन दोनों के बीच में स्पार्किंग हो जाती है, दोनों जो कैथोड है उनके बीच में स्पार्किंग हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि जब हम ट्रांसफार्मर में तेल डालेंगे, हल्का सा स्पार्किंग से इसका जो है इंसुलेशन वो ब्रेक हो जाएगा, इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है इसका। तो इससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर करंट आने लग जाएगा या फिर आग भी लग सकती है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ उसमें चेक किया जाता है। अगर ये वोल्टेज सहन करने योग्य नहीं है ट्रांसफार्मर का ऑयल, तो इसे चेंज कर दिया जाता है। ये होता है वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। फिर से समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, एक बर्तन है, उस बर्तन में 2 कैथोड लगे हुए हैं, ठीक है, 2 कैथोड हैं, उस बर्तन के अंदर भरा जाता है ऑयल। ऑयल भरने के बाद हम उन दोनों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा कि जब जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते जाएंगे, एक सीमा ऐसी आ जाएगी इन दोनों के बीच में स्पार्किंग हमें दिखाई देने लगेगी, चिंगारी हमें दिखाई देने लगेगी। जैसे किसी 2 वायर को पास लाते हैं तो हमें कई बार स्पार्किंग दिखाई देती है, उस टाइप से दिखाई देने लगेगी। जब वो दिखाई देने लगेगी ना, तो वो है उसकी क्षमता कि वो कितना सहन कर रही है, कितना वोल्टेज जो हमारा ऑयल है वो सहन कर रहा है उस चीज़ को। ये कितना वोल्टेज सहन करेगा, वो उतने ही वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया जा सकता है। उससे नीचे के भी, उतने में भी नहीं, उससे नीचे के में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि उतने में यूज करोगे तो वोल्टेज तो ट्रांसफर हो जाएगी। उससे कम में यूज करना पड़ता है, और अगर ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो ये यूज करने योग्य नहीं होता है। इसको फिर फिल्टर कराया जाता है, इस ट्रांसफार्मर ऑयल को फिर फिल्टर करा करके फिर दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये तो था वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। अगर समझ में नहीं आया हो ना, अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है ना, तो एक बार मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से कोशिश करूँगा कि ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए।